हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ठंडे खाद्य पदार्थों को खाने के फ़ायदे और नुकसान क्या है। यदि आपको कोई ठंडा खाना देता है तो इससे कुछ आपको बॉडी को बेनिफिट्स भी मिलते हैं, या अगर आप ठंडा खाना खाते हो तो बॉडी को कई बार नुकसान भी होता है। आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और फिर फाइनल रिकमेंडेशन ये देंगे कि ठंडा खाना आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों में आपको ठंडा खाना प्रेफर करना चाहिए, कौन सी चीज़ों में नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज के टॉपिक में पहले हम बात करेंगे फ़ायदे क्या है खाने को ठंडा करके खाने से या ज़्यादा ठंडा खाना खाने से, और फिर बात करेंगे नुकसान के बारे में, और फाइनली हमारा फाइनल वर्डिक्ट इस बारे में। टॉपिक का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले ठंडा खाना जब आप खाते हो, खासकर अगर गर्मी के मौसम में, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है, बॉडी को एक कूलिंग सेंसेशन देता है जो कि गर्मी से आपको प्रोटेक्ट करता है। खासकर गर्म मौसम में यदि आप इसको ज़्यादा खाते हो तो आपके लिए एक रिफ्रेशिंग फूड प्रोडक्ट का काम करता है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक का भी काम करता है। तो गर्मी के मौसम में खासकर अगर आप ठंडी चीज़ें खाते हैं तो ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को एसिडिटी वगैरह कभी अगर प्रॉब्लम है, पेट में जलन वगैरह भी हो रही है, तो वैसे केस में भी ठंडी चीज़ें आपके लिए मदद करेगी। पेट को कंपेरेटिवली ये थोड़ा शीतलता देगी या आपको कंपेरेटिवली एसिड प्रोडक्शन जो है उसको थोड़ा कम करेगी। तो वैसे लोग के लिए भी ठंडे फूड प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। इसके अलावा ठंडे फूड प्रोडक्ट्स बॉडी का हाइड्रेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। खासकर जो फल सब्जियां हैं इस पर पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो खासकर कुछ फल जैसे खीरा है या वाटरमेलन यानी तरबूज है, इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से बॉडी का हाइड्रेशन भी इम्प्रूव करते हैं और ओवरऑल बॉडी के डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को कम करते हैं। अगर गर्मी के टाइम पे आपको खाना अवेलेबल नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, तो ये फ्रूट्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो ओवरऑल ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को भी कम करते हैं। इसके अलावा ठंडे फूड प्रोडक्ट को कई बार बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, तो आप उनको लेके कहीं पे भी जा सकते हो। चाहे कोई ठंडे फ्रूट्स वगैरह है या दही है या सैलड है, इनको बहुत ज़्यादा पकाने की, गर्म करने की, मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इनको आपको खाना ईजी पड़ता है। क्विक स्नैक्स की तरह ये कन्वीनियंट काफ़ी होते हैं। तो आप अलग अलग तरह के ठंडे फूड प्रोडक्ट्स जो ठंडे में अच्छे लगते हैं उनको आप लेके जा सकते हो। अब कई फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो गर्म किए बिना अच्छे नहीं लगते, तो उसमें बड़ा दिक्कत होता है आपको कि बाहर आप कहीं पे भी लेके जा रहे हो, कहीं पार्टी पे, पिकनिक में लेके जा रहे हो जहाँ गर्म करने की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ आपके लिए दिक्कत हो जाती है कि आपको वो फूड प्रोडक्ट खाना नहीं सकते और वो टेस्टलेस जैसे हो जाते हैं। तो ठंडे फूड प्रोडक्ट्स या ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो ठंडे में भी अच्छे लगते हैं वो आपके लिए कन्वीनियंट होते हैं। हाँ, लेकिन ये फूड प्रोडक्ट्स को भी अगर बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत है, जैसे आइसक्रीम्स वगैरह, तो वो इनकन्वीनियंट हो जाते हैं ले जाना। हालांकि ये है कि जो मीडियम लेवल की चीज़ें हैं जैसे सैलड्स वगैरह, दही वगैरह, कोल्ड सैंडविचेस वगैरह हैं, ये कंपेरेटिवली ईजी टू पैक और ईजी टू कैरी होते हैं। इसके अलावा ठंडे फूड प्रोडक्ट्स जो है वो कंपेरेटिवली बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं और एंजाइमेटिक रिएक्शंस को भी कम करते हैं। तो इसलिए कोई भी फूड प्रोडक्ट को अगर आप फ्रिज में रख के या ठंडा करके अगर खाते हैं तो फूड का क्वालिटी और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहती है। फूड वेस्ट कंपेरेटिवली कम होता है, इसलिए खाद्य पदार्थों को ठंडा करके रखना अच्छा माना जाता है। ये फूड का वेस्टेज को प्रिवेंट करता है, फूड का खराब होने को प्रिवेंट करता है, लंबे समय तक उसे पौष्टिक और अच्छा रहने देता है। विटामिन मिनरल्स भी इतने डैमेज नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ कोल्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे सैलड्स हैं और सूप्स हैं, ये कंपैरेटिवली इनमें कैलोरी कंटेंट कम रहता है, तो वेट मैनेजमेंट वाले पेशेंट्स के लिए भी ये अच्छा माना गया है। बॉडी को इनको गर्म करने के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरी रखते हैं, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है। तो ठंडे फल सब्जियां वगैरह जो है और ठंडे सैलड्स वगैरह जो है ये आपके लिए कंपैरेटिवली वजन कम करने के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाइए, नहीं तो उसमें जो एडेड कैलोरीज जा रही है वो आपका वजन बढ़ाने का काम करेंगी। थोड़ी मात्रा में गर्म चीज़ों के बदले आप ठंडी चीज़ों को खाते हैं तो ये आपकी मेटाबॉलिज्म को स्टेप अप करता है। और दूसरा ये है कि उनको कंपैरेटिवली में कैलोरीज कम रहती हैं, इसलिए आपके वजन को कम करने में थोड़ा मदद कर सकता है। अब बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। यदि बहुत ज़्यादा ठंडे फूड प्रोडक्ट्स और बेवरेजेस हम लेते हैं तो वो पेट को ख़राब कर सकते हैं, हमारे लिए डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट में क्रैम्पिंग, इनडाइजेशन या ब्लोटिंग के सेंसेशन हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडे फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में खाना से, खासकर जो बिल्कुल आइस जितने ठंडे या आइसक्रीम है, ये आपके पेट के कई बार ब्लोटिंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। इसलिए डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होने का चांस ज़्यादा है यदि आप बहुत ज़्यादा ठंडा खाना खाते हैं तो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से कई बार खाने का जो विटामिन मिनरल है वो लॉस हो जाता है। थोड़ा फ्रिज में अगर आप 3-4 डिग्री पे रखते हो तो फिर भी चलता है। जो चीज़ों को आप फ्रीज़ कर देते हो खासकर लंबे समय तक, उसमें विटामिन मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक वो रखने से वो खाना एक तरह से वेस्ट हो जाता है और उसमें जो पौष्टिकता मिलनी चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए, वो चला जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडा खाने से आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है, दांतों के इनामिल के लेयर डैमेज हो सकती है। बहुत ज़्यादा ठंडा खाना इसलिए कई बार लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, खासकर जिनको दांतों का प्रॉब्लम है, दांतों में पहले से पेन रहता है, जिनका उम्र बहुत ज़्यादा है। वैसे लोग आइसक्रीम या फ्रोजन ट्रीट्स वगैरह कुछ खाते हैं तो उनको डेंटल सेंसिटिविटी हो जाता है, दांतों में कई घंटों तक पेन रहता है।
जो कि उनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके अलावा ठंडे फूड प्रोडक्ट्स कई बार डाइजेशन में भी दिक्कत करते हैं। जो कोल्ड सेंसेशन होता है फूड का, वो उसकी डाइजेशन की प्रोसेस को स्लो करता है। बॉडी को खाने को गर्म करना पड़ता है पेट के अंदर, उसके बाद डाइजेस्ट प्रॉपरली हो पाता है। इसलिए ये खाद्य पदार्थों को पचाना मुश्किल होता है। जिन लोगों को अपच का या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होना, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होना बढ़ सकता है। तो स्लो डाइजेशन होने की वजह से ठंडे फूड प्रोडक्ट्स कई बार उतने अच्छे नहीं रहते यदि आप इनको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, उन लोगों के लिए जिनको इंडाइजेशन का पहले से प्रॉब्लम है। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर बात करेंगे कि ठंडे फूड प्रोडक्ट्स कई बार आपकी भूख कंपैरेटिवली कम मिटाते हैं, इसलिए ज़्यादा खाए जाते हैं। इसलिए गर्म फूड प्रोडक्ट्स को आप खाते हो तो आपका ब्रेन का सैटिस्फैक्शन सेंटर जल्दी एक्टिवेट होता है, ब्रेन को मैसेज जाता है कि आपने कुछ खाया, इसलिए आपका पेट भरा हुआ जल्दी महसूस होता है। ठंडे फूड प्रोडक्ट्स कई बार उस चीज़ को एक्टिवेट नहीं कर पाते, डाइजेशन उनका बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इस वजह से कई बार आपको खाने से उसको सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलता, ज़्यादा मात्रा में खाए जाते हैं, जिसकी वजह से एडिशनल स्नैक्स में एडिशनल कैलोरी जाती है और आपका वज़न बढ़ता है। तो कई लोगों को ठंडे फूड प्रोडक्ट्स में जब सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो वज़न ये बढ़ाने का उल्टा ख़राब काम करता है, क्योंकि ज़्यादा खाए जाते हैं। अगर खाना सीमित मात्रा में खा रहे हो तो नुकसान नहीं है, लेकिन कई बार लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा खाते हैं साइकोलॉजिकली, जो नुकसानदायक हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी ठंडे खाद्य पदार्थों को खाने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। देखिए, हमारा तो ज़्यादातर पर्सपेक्टिव ये रहता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें दोनों ही नुकसानदायक है। बैलेंस्ड रखिए, जो खाद्य पदार्थ ठंडे में ज़्यादा अच्छे रहते हैं उनको ठंडा करके रखिए, जो खाद्य पदार्थ गर्म में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं उनको गर्म करके खा सकते हैं। एक ही तरह का खाद्य पदार्थ को सबको ठंडा करके खाना या सबको गर्म करके खाना बहुत अच्छा नहीं है। कई लोगों को, खासकर जिनको दांतों का प्रॉब्लम है या डाइजेशन का प्रॉब्लम है या ब्लोटिंग और क्रैम्प्स का प्रॉब्लम है, उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए जिनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है वो फिर भी ले सकते हैं, और स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक सवाल है इसका वेट कम होने का या ज़्यादा होने का, वो ज़्यादातर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मात्रा में खा रहे हो। ज़्यादा खाओगे तो फिर वज़न बढ़ जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।